नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम सत्संग संदेश में। मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। इस सप्ताह भी बहुत सारी जानकारियां हैं हमारे पास आप लोगों के लिए। चलिए हेडलाइंस के द्वारा जानते हैं कि इस सप्ताह आप लोगों के लिए क्या कुछ है खास। धर्म में आज बताएंगे किस राक्षस के कारण हुआ कृष्ण के मामा कंस का जन्म। आचार्य बाल कृष्ण जी से जानेंगे करेले के औषधीय गुणों के बारे में। योग अमृत में स्वामी रामदेव जी बताएंगे मधुमेह को दूर करने के उपाय। और मिलेगी जानकारी इस सप्ताह के व्रत और त्योहारों के बारे में। धर्म में आज बात करेंगे भगवान कृष्ण के मामा कंस के बारे में। हम सभी यही जानते हैं कि कंस के पिता महाराज उग्रसेन थे, पर ऐसा नहीं है। कंस के पिता राजा उग्रसेन नहीं बल्कि एक राक्षस था। क्या है इसके पीछे की कथा? कैसे राक्षस द्वारा हुआ कंस का जन्म? आइए आपको बताते हैं। पद्म पुराण के अनुसार यदुवंशी महाराज उग्रसेन का विवाह महाराज सत्यकेतु की पुत्री पद्मावती के साथ हुआ। उग्रसेन अपनी रानी पद्मावती से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक बार रानी ने अपने मायके जाने की इच्छा जाहिर की और राजा की सहमति के बाद रानी अपने पिता के घर आ गईं। कुछ दिनों के बाद रानी अपनी दासियों के साथ मनोरंजन हेतु पर्वत पर घूमने चली गईं और वहां मौजूद तालाब में अटखेलियां करने लगीं। तभी आकाश मार्ग से गोभिल नाम का राक्षस रानी के रूप को देखकर मोहित हो गया और उसने राजा उग्रसेन का भेष बनाकर रानी के साथ छल किया। रानी को एहसास हो गया कि ये राजा नहीं कोई अन्य व्यक्ति है। रानी के पूछने पर राक्षस अपने असली रूप में आ गया और बोला कि हमारे मिलन से तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी जो तीनों लोगों में त्राही त्राही मचा देगा। उसके अत्याचारों से लोग बहुत दुखी होंगे। रानी को ये सोचकर बहुत दुख हुआ और 10 वर्षों के लंबे गर्भधारण काल के बाद बालक का जन्म हुआ जिसका नाम कंस था। इस प्रकार महाराज उग्रसेन और रानी पद्मावती कंस के माता पिता कहलाए। आइए अब आचार्य जी से जानते हैं करेले के गुणों के बारे में। करेला खाने में बेशक कड़वा लगे पर इसके गुण आपको हैरान कर देंगे। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन आदि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ ही साथ इसमें विटामिन ए, बी, सी आदि का भी स्रोत है। आइए आचार्य जी से जानते हैं इसका प्रयोग किस प्रकार से हमारे लिए फायदेमंद होगा। हम अभी आपको एक सुप्रसिद्ध जो हमारे देश के अंदर सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है, ऐसे इस सब्जी के गुणों को बताने के लिए हम खड़े हैं। यह आज आपके लिए सिर्फ एक सब्जी नहीं है, यह सिर्फ भोजन का अंग नहीं है, अपितु आज के बाद यह आपके लिए एक औषधीय पौधा बन जाएगा। इस पौधे का प्यारा सा नाम है करेला। ये करेला सिर्फ फल ही नहीं, इसकी पत्तियाँ, इसकी जो पुष्प हैं, फूल हैं, ये संपूर्ण करेला आपके लिए अत्यंत गुणकारी है। किसी को भयानक सर में दर्द हो, यह करेले की पत्तियों को पीस करके यदि आप माथे पर लगाते हैं तो इससे दूर होता है आपका सर का दर्द। सर दर्द के लिए यह बहुत ही अचूक और रामबाण औषधि है। और यह दूसरा काम करता है आपके मुंह के छाले के लिए। मुंह के छाले के लिए बहुत सारे हम उपाय करते हैं। कभी कभी इतने भयानक और खतरनाक हो जाते हैं मुंह के छाले, कभी कभी वह कैंसर में भी परिणत हो जाते हैं। आपको उन छालों से अब हताश, परेशान और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुंह के छाले के लिए यह एक बहुत ही रामबाण औषधि है। इसके रस निकालें, रस निकाल करके या तो आप उसके अंदर जो मुल्तानी मिट्टी होती है, थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी मिला करके इसको पेस्ट कर लें। मुल्तानी मिट्टी यदि उस समय प्राप्त न हो तब भी कोई बात नहीं, आप इसके रस को आप रुई की फुरेरी बना करके, फहाव बना करके रस में डुबो करके उस रुई से मुंह पे जहाँ जहाँ छाले हैं वहाँ लगाइए। मुंह के छाले में लगा करके लार को आप बाहर निकालिए। आप देखेंगे इससे मुंह के छाले एकदम आपके दूर हो जाएंगे। यह करेला पेट को साफ करता है। कितने भी भयानक कब्ज हो, यदि मल जमा हुआ है पेट के अंदर, वो मल नहीं निकल पा रहा हो, तो आप करेले की सब्जी का सेवन करते हैं तो उसका पेट पूरा साफ होने लगता है।
कितनी भी भयानक कब्जे की शिकायत हो, यह करेला अत्यंत गुणकारी है। और जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा कब्ज की शिकायत रहती है या पेट में बहुत अफारा है, बहुत परेशानी है, कुछ भी नहीं करना, एक चमत्कारिक प्रयोग मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ इस करेले के इतनी सी पत्ती को तोड़ करके उसके मुंह पे रख देना, या मैं यूँ कहूँ कि निकाल करके सिर्फ एक बूंद रस करेले का, एक बूंद, मात्र एक बूंद, जो बच्चे जो अन्न नहीं ले पाते हैं अभी, उनकी जीभ पर रख दें, थोड़ा सा शहद मिला दें, आप देखेंगे पेट का अफारा, पेट की परेशानी और उनको जो इंडाइजेशन और कोई इन्फेक्शन है पेट के अंदर, इससे तुरंत लाभ हो जाएगा। यह बहुत ही गुणकारी प्रयोग है, बहुत चमत्कारिक प्रयोग है। अब बारी आती है योग अमृत की, जिसमें आज हम बात करेंगे मधुमेह के बारे में। आजकल के इस भागदौड़ भरे जीवन में अनियमित जीवन शैली के चलते जो बीमारी सबसे ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले रही है वो है डायबिटीज। ये एक ऐसी बीमारी है जो एक बार किसी के शरीर को पकड़ ले तो फिर जीवन भर छोड़ती नहीं। इस बीमारी के बारे में कहा जाता है कि ये शरीर में अन्य कई बीमारियों को भी निमंत्रण देती है। मधुमेह के कारण रोगियों को आंखों में दिक्कत, किडनी और लीवर की परेशानी और पैरों में दिक्कत जैसी अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आइए स्वामी जी से जानते हैं कि योग और औषधि इसमें हमारी कितनी मदद कर सकते हैं। मधुमेह, शुगर, डायबिटीज की बीमारी से आज देश और दुनिया के करोड़ों लोग पीड़ित। बढ़ते हुए तनाव, शारीरिक श्रम के अभाव और बिगड़ती हुई जीवन शैली से हमारा पेनक्रियास कमजोर पड़ जाता है। उसको नियंत्रित करने के लिए यदि आप योग का आश्रय लेते हैं, ये आपके लिए दो दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक तो डायबिटीज आपकी ठीक होगी और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से आप बचेंगे। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए कपालभाति और मंडूकासन दोनों ही बहुत ही उपयोगी हैं। कपालभाति डायबिटीज के रोगियों को 15 से 20 मिनट रोज अवश्य ही करना चाहिए। कपालभाति, अनुलोम विलोम के साथ साथ मंडूकासन डायबिटीज के रोगी 3 से 5 बार करें। ये उनकी सेहत के लिए बहुत ही जरूरी है। डायबिटीज के रोगियों के लिए जरूरी है कि जो ज़्यादा मीठे फल हैं वो ना खाएं। हाँ, पपीता थोड़ा खा सकते हैं, सेब थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं और जामुन और अमरूद आदि फल भी ले सकते हैं। जो खट्टे फल हैं वो थोड़ी मात्रा में खा सकते हैं। शरबत डायबिटीज के रोगियों को नहीं पीना चाहिए। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए प्रकृति आपकी बहुत मदद करती है। आप मधुनाशिनी का सेवन कर सकते हैं, 2-2 गोली खाली पेट सुबह शाम मधुनाशिनी का सेवन करें। खीरा, करेला, टमाटर का जूस बना करके पिएं। 1 खीरा, 1 करेला, 1 टमाटर, और इसको जो है मिक्सी में डाल करके अथवा जूसर से इनका जूस निकालें और एक कप या एक ग्लास आप सुबह शाम इसको पी सकते हैं। इसमें 7 फूल सदाबहार के 7 पत्ते नीम की भी आप डाल सकते हैं। डायबिटीज़ के लिए मेथी का पानी भी बड़ा उपयोगी होता है। अंकुरित मेथी दाने भी आप ले सकते हैं। प्रकृति में जो भगवान ने जड़ी बूटियाँ हमें वरदान के रूप में दी हैं और ऋषियों ने उनके बारे में जो हमें ज्ञान दिया है, उसका यदि हम सही उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकते हैं। आचार्य जी और स्वामी जी से जानकारी लेने के बाद अब बारी आती है व्रत और त्योहारों को जानने की। तो चलिए जानते हैं उन व्रत और त्योहारों के बारे में जो हमें और आपको प्रभु भक्ति से जोड़ते हैं। 30 अप्रैल एकादशी व्रत, 1 मई प्रदोष व्रत, 2 मई मासिक शिवरात्रि, 4 मई अमावस्या। ये था इस सप्ताह का सत्संग संदेश। अब आपसे मुलाकात होगी अगले सप्ताह कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। लेकिन आपको जो जानकारी चाहिए या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, हमें कुछ संदेश भेजना चाहते हैं, तो वो पूरी जानकारी आप हमें भेज सकते हैं info@sanskaargroup.in के द्वारा। नमस्कार।